let's get into the word now. चलिए हम आगे जाते हैं इस वक्त I want you to turn with me to the book of 2 Kings chapter 2. और चाहते हैं कि आज निकालने दूसरे राजा की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय And let's read from verse 3. और आइए जाते हैं तीसरे भाग में। We're looking at the life of prophet Elisha and the 4 places of spiritual growth. और हम देखते हैं यहाँ पर जीवन को भविष्यवक्ता एलीशा के और 4 भाग जो कि देखिए आत्मिक वृद्धि के। Now we've seen how from Gilgal, prophet Elijah, along with prophet Elisha, they've moved from Gilgal to Bethel. From Bethel, they came to Jericho. And now we're going to look at something very different over here. और देखिए कैसे भविष्यवक्ता एलिया के साथ एलीशा जो है गिलगाल से निकलते हैं, फिर बेतेल में आते हैं, बेतेल से फिर यरीहो में आते हैं और आज हम यरीहो से आगे जा रहे हैं। Yes. So let's turn to 2 Kings chapter 2 verse 3. और आइए निकालेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 30वें वचन में। Now the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha. और वचन में ऐसा लिखा, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आए। Notice गौर करें, they are at Bethel now. और देखिए अब वे बेतेल में पहुंचे हैं And they said to him, और वे उनसे कहने लगे, do you know that the Lord will take away your master from over you today? क्या तुझे मालूम है कि आज प्रभु यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है? And Elisha said, yes, I know, keep silent. एलीशा ने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। Go to verse 5 of the same chapter. और इसी अध्याय के 5वें वचन में हम देखेंगे, It says, now the sons of the prophets who were at Jericho. Now Elisha has come along with prophet Elijah to Jericho from there. Okay, he's moved on. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया के साथ एलीशा आगे बढ़ते हुए यहाँ यरीहो में पहुंचते हैं। And they came to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? So he answered, yes, I know, keep silent. और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तब एलीशा ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। Today I want to bring to you 4 insights that will help you in your walk with the Lord. और देखिए आज 4 अंतर्दृष्टि को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो परमेश्वर के संग आपके सफर में आपकी मदद करेगी। I want you to listen very, very carefully today. और चाहते हैं कि बड़े सावधानी पूर्वक आप सुनिए आज। Maybe you are beginning in the things of God. और शायद हो सकता है कि आप परमेश्वर की चीजों में आप अभी बस शुरुआत ही कर रहे हैं। Maybe you've had a walk with God for some years. शायद हो सकता है कि कुछ सालों से आप प्रभु के साथ चलते आए Or हैं। maybe even you're serving God, you're a seasoned person in the Lord. I want you to take these 4 insights because they've ministered to me through the Holy Spirit and I believe they'll be a blessing to you also. या फिर हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हो जो प्रभु की सेवा खुद करते हैं और काफी समय से आपका यह अनुभव भी रहा है, लेकिन जरूरी है कि जैसे पासबान जी को पवित्र आत्मा ने सेवा टहल करते हुए ये बातें इन पर जाहिर की हैं, ये आपके सामने भी पेश करेंगे। The first thing, पहली चीज है, notice it was the sons of the prophets that came to Elisha at Bethel and Jericho and asked him. और गौर करें यहाँ पर कि ये भविष्यवक्ता के चेले ही थे जो बेतेल और यरीहो में एलीशा के पास आए और आकर उससे पूछने लगे या कहने लगे, Do you not know that the Lord is going to take away your master? और आकर ऐसा पूछने लगे, क्या तुझे नहीं मालूम है कि आज प्रभु तेरे स्वामी को तुझ पर से उठा लेने वाला है? What they were saying is, और दरअसल वो क्या कह रहे थे, why are you still following this old man? तुम क्यों अभी भी इस बूढ़े व्यक्ति के पीछे चल रहे Just हो? forget it. बस भूल जाओ इसे, It's not worth it. और ये काम नहीं आएगा। You're wasting your time. तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। No matter on what level of your Christian walk you are on. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने मसीह जीवन के किस स्तर में सफर के लिए आए हैं। You will be mocked. आपका मजाक उड़ाया जाएगा You will be ridiculed. और आपका उपहास बनाया जाएगा। You know, you can't get along with a group. You know, sometimes you have to walk alone with God. Come on, और देखिए, hallelujah. आप समूह का हिस्सा नहीं हो सकते। कभी-कभी देखिए आपको परमेश्वर के साथ अकेला होकर चलना पड़ेगा। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस You know, वक्त? there will be people who will mock you for your faith, for the things, the values that you stand for. और देखिए ऐसे भी लोग होंगे जो आपके विश्वास के लिए आपका मजाक उड़ाएंगे, उन चीजों जिनको आप अहमियत देते हैं उसके वजह से आपका वो ठट्ठा बनाएंगे। Many times, बहुत बार। you know, people are disturbed by the fact that people are mocking us, and to avoid that, we become one with the group. You start floating with the dead fish downstream. Come on, somebody. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो उनके मजाक, उनके उपहास से बचने के लिए आप ही उन्हीं लोगों के समूह का एक हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसा करके क्या होता है कि आप उन मरी हुई मछलियों के समान बन जाते हैं कि जो बहती धारा के साथ खुद बहती जाती है। You're not a dead fish. You are a living fish that goes against the stream, upstream. Somebody lift your hands and say, "That's me." Come on now.
now. मरी हुई मछली नहीं है, आप वो जीवित मछली हैं जो उस धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं। कोई तो कहे आमेन। Are you listening, church? सुन रहे The Lord is ministering to you today. प्रभु आज आपकी सेवा टहल कर Many रहा of है। you are disturbed by this fact because you see in your office, in your school, in your college, people have mocked you for what values you stand for, the godly values. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, क्योंकि आपके स्कूल में या आपके कार्यस्थल में, आपके कॉलेजों में, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है उन चीजों के वजह से जिनको आप अहमियत देते हैं या जिनके लिए आप खड़े रहते हैं। They will mock you and say, it's not worth it, man. It's not worth it. Come on, enjoy life. Just chill, man. Just relax. और देखिए वे ये बोलते हुए आपका मजाक उड़ाते हैं, देखो इससे कुछ तुम्हें फायदा होने वाला नहीं है, बस अपनी जिंदगी मजे से जी लो, और देखिए ये इससे कुछ तुम्हें काम बनने वाला नहीं है, आराम फरमाओ। Can I tell you something? लेकिन क्या आपसे कुछ कह The सकते हैं? world ridicules commitment today. और देखिए आज संसार जो है मजाक उड़ाता है समर्पण और संकल्प का। If you're going to the gym regularly, come on, man, chill it out, man. Today, you see how they just ridicule something. If you're faithful to your marriage, they say, come on, man, chill. Everybody looks at somebody else. Come on. You see, they will always make fun of your commitment. You see, stand firm in your commitment because you are going to be lifted up by the glory of God. Lift your hand and say, that's me. Come on, somebody. Hallelujah. तौर पे कसरत करने के लिए अगर व्यायामशाला में जाते हैं तो देखिए लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, चलो थोड़ा आराम फरमाओ, ये क्या है? और देखिए जिस तरह से आप संकल्प करते हैं, समर्पण दिखाते हैं आप अपने शादीशुदा जीवन के लिए भी, तो भी देखिए वहां पर भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप अपने समर्पण के लिए आप उस संकल्प में बने रहें। ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Elisha was committed. और हम देखते हैं यहाँ पर एलीशा समर्पित व्यक्ति था। Elisha was committed to his mentor. He was loyal. He was faithful. And you know what? They made fun of that. और देखिए एलीशा अपने स्वामी एलिया के प्रति समर्पित था, खरा था, ईमानदार था, और इसके वजह से क्या होता है, वे लोग एलीशा का मजाक उड़ाने लग Maybe गए। you're faithful to your church. You're serving God, and some guy comes and say, "Come on, man. Today is a Sunday. Just chill." Are you getting me right now? और शायद हो सकता है कि आप अपनी कलीसिया के लिए बड़े विश्वास योग्य Let's हैं, go and play समर्पित football. व्यक्ति Hey! क्यों ना हो, कटिबद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आकर That was आपसे कहता है, prophetic. ओह ये क्या चल रहा है, चलो जाके मजाक करते हैं, जाके फुटबॉल खेलते हैं, मजे लेते हैं। I'll tell you what. आपको बताते हैं God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा, God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा Are you उठाएगा। listening right now? आप So सुन the रहे हैं? first test is the mocking test. और देखिए सबसे पहली परीक्षा जो होती है वो है मजाक उड़ाए जाने की Can परीक्षा। I tell you right क्या now? आपसे कह सकते God हैं? cannot be mocked. परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया The जा mockers will fall. सकता। और देखिए जो मजाक उड़ाने लोग गिरेंगे, The mockers will fall. Somebody shout, I receive. जो परमेश्वर Hallelujah. का ठट्टा उड़ाते हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ाते हुए गिराए जाएंगे। The same mockers, they'll come and give you their prayer request. Receive और it, somebody. ठट्टा उड़ाने वाले, Receive मजाक it. उड़ाने वाले लोग आकर आपको Watch भी it. तक रस देंगे। Hallelujah. Let me go to the second point right now. चले जाते हैं इस वक्त दूसरे मुद्दे पर, Now notice carefully. और गौर से ध्यान दीजिए। It was the same question that was put up at Bethel. The same question was put up at Jericho. और हम देखते हैं एक ही सवाल उन लोगों ने एलीशा से कहा, पहले बेथेल में, और वही सवाल उन्होंने फिर यरीहो में भी कहा। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? No matter on what level in the spirit you are, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा के आयाम में किस स्तर में आप हैं, you will be tempted. आपकी परीक्षा होगी। Pastor, what are you saying? पासवान जी आप क्या कह रहे हैं? No, Jesus was tempted, और देखिए यीशु की भी परीक्षा हुई ना, yet without sin. फिर भी वो निष्पाप निकला। To be tempted is not a sin. To fall into temptation, that's another thing. Are you with me right और now? देखिए परीक्षा में पढ़ना ये अलग चीज है, लेकिन परीक्षा में गिरना जो होता है ये अलग होता है। No matter on what stages of the spirit you are on, I tell you, in the spirit you are in, okay, you will be tempted. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा के आयाम में किस स्तर में आप पहुंचे हैं, आपकी परीक्षा होगी। Whether you are at Bethel, चाहे आप बेतेल में हो, whether you are at Jericho, चाहे आप यरीहो में हो, oh, you will be tempted. ओ आपकी परीक्षा जरूर होगी। So you see, this thing I want to bring out in the second point is, notice the same question, the same ridicule was there at Bethel. The same question was fired at Elisha even at Jericho. और देखिए What वही was the सवाल, question? वही बातें जो हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता के चेलों ने बेथेल में एलीशा से कहा, वही बातों को वे यहाँ यरीहो में भी दोहरा रहे हैं। The question was, सवाल था same thing. वही चीज। See, Bethel and Jericho are different places. आप देखते हैं बेथेल और यरीहो के, ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग दोनों It's not जगह like है। they had a cell phone and say, okay, guys, we asked them this question, you also asked them this question. No, you see, but the same question. Do you not know that the Lord will take away your master from over you today? And the response of Elisha was the same. He says, keep quiet.
और देखिए वहां उस जमाने में सेलफोन नहीं हुआ करता था कि यहाँ पर हम कि बेतेल के लोग जो हैं यरीहो वाले उनसे कहें कि देखो हमने ये सवाल एलीशा से पूछा भी तुम Think लोग भी about वही सवाल पूछना। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों जगह पर एक ही प्रकार का सवाल एलीशा से पूछा गया और एलीशा का जवाब भी बिल्कुल एक ही था, तुम चुप रहो। Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं There are no new temptations in this earth. Come इस on, come धरती on. पर ऐसी कोई भी नई परीक्षा नहीं है। There are no new temptations. The devil has nothing new. और देखिए कोई नई परीक्षा बिल्कुल भी नहीं है। That's the good शैतान के news. पास कुछ भी नया नहीं है। ये अच्छी All खबर है। his strategies are old strategies that he uses, putting some new wrappings. और देखिए उसकी सारी नीतियां जो हैं वो सब कुछ पुराना ही है, बस कुछ नया उसके ऊपर वो पर्दे डाल देता है। You see, there's the same when you are committed to your cause, to your destiny. There will be opposition, there will be persecution, there will be rejection. Can I tell you something? These are the same things that people tempted by went through before you. और देखिए आपकी बुल्लाहट के लिए, आपके उस विधान के लिए हम देखते हैं उसी प्रकार का ठट्ठा उड़ाया जाना, उसी प्रकार का प्रलोभन, उसी प्रकार के परीक्षाओं का दौर आएगा। और आपको ये भी बताते हैं आपसे पहले जो इस रास्ते में थे उनके साथ भी यही परीक्षाएं हुई थी। The people before us, they experienced it. Probably there are people experiencing the same thing that you and I are experiencing. और देखिए हमारे से पहले जो लोग आए थे उन्होंने भी इस प्रकार की परीक्षाओं का सामना किया था। और शायद हो सकता है कि अभी जो आपके आसपास जो देख रहे हैं वे लोग भी इसी प्रकार की परीक्षाओं में से गुजर रहे होंगे। Go with me to 1 Corinthians 10. Let me show it to you right now. चलिए निकालें इस समय पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, आइए दिखाते हैं। And verse 13. Please open your Bibles, everybody. देखिए बच्चे में लिखा No temptation has overtaken you, है, तुम पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं पड़ी except such as is common to man. In other words, what you're facing is common. It's nothing new. और दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि जो अभी आप सामना कर रहे हैं ये कुछ नया नहीं है, तो आम लगातार चलते आने वाला ही But है। God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास No योग्य है। matter what you are going through, इससे फर्क नहीं पड़ता किस दौर से आप जा रहे हैं, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। How? Watch this. कैसे? सुनिए। He will not allow you to be tempted beyond what you are able, beyond your capacity. परमेश्वर देखिए आगे लिखा है वो विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य यानी तुम्हारी सक्षमता से, काबिलियत से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। Secondly, दूसरी बात, He will also make the way of escape that you may be able to bear it. और आगे लिखा है वरन परीक्षा के समय वो बाहर निकलने का रास्ता भी तैयार करेगा कि तुम सह सको। What do you mean by the way of escape? और ये बचने का रास्ता, इसका मतलब You see, when Joseph was tempted by Potiphar's wife, he was seduced by Potiphar's wife. You see, the Bible says that Joseph ran away. There was a way of escape. God will always leave a door open, an escape door open for you so that you can run away. You can come out of that temptation. Somebody receive it right now. Come on, come आप on. देखते हैं जब यूसुफ के सामने परीक्षा के दौर आए, जब पुतिपर की पत्नी ने उसके साथ शबाला खमा से ठेलेबे। फांसने की कोशिश की, तब हम देखते हैं कि यूसुफ भागा वहां से, यानी कि परमेश्वर ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। हमेशा परमेश्वर दरवाजा खोलता है कि आप बच के भाग सकें। Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं, The good news is this, अच्छी खबर ये है that our Lord Jesus experienced every temptation that we can go through. हमारे प्रभु यीशु मसीह देखिए उन्होंने उस हर एक परीक्षा का सामना किया, अनुभव किया जिसमें से आप हम गुजरते हैं, And He overcame it, और उन्होंने उस पर जय पाया, thereby setting a pattern and an example for us to follow. और जिसके जरिए देखिए उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श और उदाहरण तैयार किया है जिसके पीछे हम जा सकते हैं। Jesus is our pattern. Jesus is a perfect example. Somebody say amen. I receive this word. Come on, यीशु ही come on. हमारे लिए देखिए वो Yes. नमूना है या कहें सिद्ध उदाहरण, सिद्ध मिसाल हैं। You see in the wilderness of Jericho, आप देखते हैं यरीहो के उस रेगिस्तान में, He जंगल was में, tested. तब यीशु की परीक्षा ली गई And the same stuff, और वही चीजें what Adam fell in the Garden of Eden. जिस बात में देखिए अदन के बगीचे में आदम गिर गया था, And Adam and Eve, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. These three main areas, he was tempted in the same three areas. आदम और हव्वा देखिए आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीन क्षेत्र में वे गिरे थे और इन्हीं तीन क्षेत्रों के जरिए देखिए प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई थी। All temptation falls in these three categories. सारी परीक्षाएं जो हैं देखिए इन्हीं तीन वर्गों में बढ़ जाती The हैं, lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा and the pride of life. और जीवन का घमंड। You take any temptation you're facing, it will fall in either one of these three categories. आप किसी भी परीक्षा को ले ले जिसका आप सामना कर रहे हैं, आप पाएंगे कि इन तीन ही वर्गों में से एक में वो मिलेगा। And Jesus overcame it with the word of God, और यीशु इन पर जयवंत हुए परमेश्वर के वचन के द्वारा, through the promises of God. परमेश्वर के वायदों के द्वारा। What do you mean, say, Pastor? What is an escape? You see, every temptation, listen very carefully. और पासमा जी बचने का ये रास्ता, हर एक परीक्षा जो ध्यान से सुनिए, Every temptation is a promise
by the devil actually. और हर एक जो परीक्षा जो होती है दरअसल वो शैतान की ओर से आपके लिए वायदा होता है। He tells you, वो आपसे कहता है, he says, if you indulge in that, वो कहता है अगर तुम इसमें आ जाओ it will make you happy. ये तुम्हें खुश कर देगा। That's a promise ये of वादा pleasure. है और ऐशो आराम या सुख विलास का, And we buy into that promise. और हम उन वायदों को अपना लेते हैं। Now, what is the way of escape? और लेकिन ये बचने का ये तरीका ये क्या है? The way of escape is to concentrate or rely on the promise of God versus what the devil has promised. Come on, और somebody. देखिए, बचने का तरीका जो है ये जरिया है कि आप जो शैतान ने वायदा किया है उसके बजाय आप परमेश्वर के किए हुए वायदों और प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होते हैं। He tells you, come on, get into alcoholism. It's so exciting. It will relieve the pressure of, you'll get zonked, you'll forget everything. But then, you see, that's a promise. You're saying, yeah, man, I can't bear this. Let me get into a little bit of alcohol, just little. And when you're tempted by that, you take the promise of God and say, no, my body is a temple of the Holy Spirit. My body is not my own. It has been purchased by the blood of Jesus. Can somebody shout an amen, somebody? Hallelujah. जब आपसे ये कहता है चलो ये शराब को पी लो, तुम्हारी सारी उलझने सब प्रकार का जो दबाव तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा सारा बोझ जो है पल भर में निकल जाएगा। इस तरह से वो आपको फांसने की कोशिश करता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, इसके बजाय परमेश्वर के वायदों का इस्तेमाल करूंगा। तो आप कहते हैं ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है। इस तरह से देखिए आप उस परीक्षा, उस प्रलोभन पर जय पाने लग जाते हैं। You see, Jesus did not just speak the word, आप देखते हैं यीशु ने सिर्फ वचन को ही नहीं बोला था। He internalized the word so much that it literally came out of him, and that gave him victory over that temptation. Lift your hand and shout a hallelujah. Come on, somebody. यीशु ने वचन को अपने अंदर इतने भारी तौर पे समा लिया था कि बस उनके अंदर से वचन यूं ही निकल कर आ गया, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि शैतान की सभी परीक्षाओं पर यीशु विजयी हो गए थे। Can I give you another example? क्या आपको और एक उदाहरण This दे is सकते हैं? powerful. Listen to me. ये बहुत ही जबरदस्त You know, सुनिए। when a person is tempted to do sexual immorality, listen to जब this. कोई व्यक्ति जो है परीक्षा में पड़ता है कि वासना के कार्य वो करे, The devil comes and gives a promise to that man or to that woman and says, if you indulge in sexual immorality with that person, you see, you will have pleasure. Doesn't matter the cost, but you will have pleasure. And that person is like, yeah, I will have pleasure. The Lord literally showed this to me. So now He's giving you something to look forward to, something to, to entice you, and you buy into that promise. Now watch this. और देखिए शैतान आकर उस व्यक्ति से, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उससे वो कहता है कि देखो अगर ये वासना के पापों को तुम अंजाम दे दोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुख विलास का आनंद तुम्हें महसूस होने लगेगा। और इस तरह से देखिए फिर परमेश्वर ने पासवान जी को इस बात पे जाहिर भी किया। ध्यान से सुनिए। You start internalizing what is being said to you. और देखिए जो आपसे बोला गया उनको आप दोहराने लगते हैं मन में। You start thinking about it. उसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं। You start thinking about the promise. Oh, it will be good. Oh, it's nice. You start internalizing it, and now what is the way of escape? और देखिए फिर आप अंदर ही अंदर सोचने लग जाते हैं, ओ इससे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद मिलेगा। और इससे बचने का रास्ता क्या है? Now you internalize the promise of God. आप परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा वायदे हैं उनको अपने अंदर विचारते हैं। You see what God says about sexual immorality. आप वो देखते हैं जो परमेश्वर कहता है इस तरह के वासना के And पापों के बारे में। start claiming that verse, internalizing it, and that is the way of escape. You please understand this. The way escape is not some escape route through a window or through a door. It is through the promises of God. Somebody say, I receive it now. Come on. रास्ता जो है कोई दरवाजा या फिर किसी खिड़की से नहीं है, लेकिन ये वचन के जरिए है। That's why Peter understood this fact. और इसी वजह से हम देखते हैं इस हकीकत को पतरस से समझ लिया था। And he said, उसने कहा, we are partakers of the divine nature through the promises of God. Oh, I love this. Hallelujah. परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम दैवीय स्वभाव के सहभागी हैं। Partakers. सहभागी of the divine nature. How? दैवीय स्वभाव के कैसे? Through the promises of God. परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के I द्वारा। showed you how temptation works. आपको ये दिखाया कि कैसे परीक्षाएं काम करती And हैं। I showed you how the escape route is also. और फिर देखिए आपको ये भी बताया कि बचने का जरिया या बचने का रास्ता क्या है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is how you do it. इसी तरीके से आपको You करना see, है। let me take you to the Old Testament. Watch this. चलिए जाते हैं इसमें पुराने नियम में, ध्यान दीजिए। Joseph is being seduced by that woman. और हम देखते हैं यूसुफ को उस
महिला के जरिए फंसाया जा Now रहा she's making me a promise now. था। और देखिए अब वो वायदा कर रही है And she said, hey, come on, nobody will know. और वो कह रही है कि अरे किसी को नहीं पता चलेगा You deserve this actually. और दरअसल तुम इसके हकदार हो Because you master over everything. क्योंकि तुम सारी चीजों पे Now स्वामी you हो attained और success. तुमने हालांकि जैसे So कामयाबी chill के बाद out little bit. You थोड़ा know? बहुत आराम भी कर लो। She's telling him a promise how good it will be. और देखिए वो यूसुफ को बता रही थी वे वायदे कि कितना अच्छा होगा ये। You know what Joseph is thinking? आप जानते हैं यूसुफ क्या सोच रहा था? Joseph is saying, यूसुफ कह रहा था how can I do this evil against God? मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ में ये दुष्ट काम कैसे कर सकता You हूं? see, he didn't buy that promise. और देखिए उन वायदों को उसने अपनाया He's नहीं। internalizing something else. वो कुछ और ही बातों पर अंदर ही अंदर विचार करने लगा। He's saying, no, वो कहने लगा नहीं, I can't. This is not right in the eyes of God. ये परमेश्वर की नजर में सही नहीं है I can't do this because it's against God. और ये मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ में है। You see, it was what was being internalized, the promise to be holy, to stay holy, pure, to overcome. That's what made Joseph run away from that place. My friend, the escape route is not a window or a door or something. The escape route is the promise of God. Lift your hand and say, I receive this in Jesus' name right now. बचने Come का on. जरिया कोई दरवाजा या कोई खिड़की नहीं है। माँ बचने का का जरिया जो है वो प्रास्ते परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। अपने हाथ उठाकर ग्रहण करिए इस वक्त। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? The second thing, दूसरी चीज, you will be tempted. आपकी परीक्षा होगी। Hello. सुनिए, Are you listening right now? In सुन your रहे हैं। quest to obey the call of God, in your quest to literally access the double portion, a higher realm of glory, you will be tempted. परमेश्वर की बुल्लाहट के पीछे जाने के लिए या फिर हम कहें कि परमेश्वर के उस अभिषेक का दुगना भाग पाने के लिए इसके विपरीत देखिए आपके सामने परीक्षाएं आएंगी। One of the greatest lies the enemy throws at a Christian is this. और देखिए एक सबसे बड़ा झूठ जो है शैतान शत्रु मसीहों के सामने फेंकता वो ये Is है to make a Christian believe that nobody knows or understands what you are going through. वो मसीह को ये यकीन दिलाने के लिए एकदम कोशिश करता है कि ये कहते हुए कि कोई नहीं समझता है तुम्हें किस दौर से तुम जा रहे He हो। lies to you वो आपसे झूठ बोलता and है tells you. और कहता है, You know, आप जानते the हो problem, the trial, the temptation you're going through, you're the only one going through this difficulty. Like you, there is nobody. And it brings a kind of a, I don't know how to say this, spiritual pride inside of you. And say, my goodness, my problem is bigger than anybody else's problem. देखिए शैतान अगर आपसे कहता है ऐसा, तुम जानते हो कि जिस मुसीबत में से, जिस परीक्षा में से, जिस इम्तिहान की घड़ी में से दरअसल तुम गुजर रहे हो वो ऐसा दूसरा कोई भी नहीं है, किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो इस बात को सुनकर आपके अंदर देखिए एक आत्मिक घमंड जैसा आ जाता है, ओ ऐसा है, ऐसा है। And probably that very fact stops you. Please listen to this now. सुनिए यही हकीकत That जो है, very fact stops you from receiving deliverance. Hey! यही वो हकीकत जो है आपको रोक देती है छुटकारा पाने से। Because now you don't want deliverance. क्योंकि अब आपको छुटकारा नहीं You चाहिए। want only someone to palliate you, somebody to just tap your back and say, oh my goodness, I've never seen a case like this. You, my God, you are something. You're going through all this and still you are saying hallelujah in Jesus. Wow, wow, wow. You know, hello, are you getting me? You देखिए। don't want deliverance now. आप देखिए बस ये चाहते हैं कि कोई आकर आपकी पीठ थपथपाते हुए आपको शाबाशी देते कहे कि अरे तुम तो बहुत ही बहादुर हो, इस दौर में से कोई नहीं गुजरा, तुम उसमें से जा रहे हो। बस आप यही चाहते हैं, लेकिन आप दरअसल छुटकारा पाना नहीं चाहते। And the truth is, और सच्चाई ये है, what you are going through, जिस दौर से आप जा रहे हैं, many others have gone through similar situations और ऐसे ही समस्याओं से, ऐसे ही मामलों से दूसरे कई लोग गए हैं and come out victorious on the other side. और Hey, दूसरी ओर विजय रूप में वो बाहर भी आए they हैं। have passed through the storm and come out on the other side of the river, other side of the bank. Hallelujah. Are you with me right now? देखिए वे Come तूफानों on. में से होकर गुजरे हैं, लेकिन नदी के उस पार वो पहुंच गए। तूफानों के बीच में से, आंधी के बीच में से भी जाते Yes. तट पे वो पहुंच गए हैं। You can do it. आप कर सकते You हैं। are coming out. आप बाहर आ रहे हैं। Somebody lift your hand and say, I'm coming out. कोई तो अपने Hallelujah. हाथ ऊपर उठाकर कहे मैं बाहर आ रहा हूं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? The truth is सच्चाई that है। there are people ऐसे लोग हैं who are going through worse situations than you are in. और वे जिस दौर में अभी आप हैं उससे भी ज्यादा बदतर दौर में से वे गुजर रहे हैं। Are you listening right आप सुन रहे now? हैं? So don't buy the lie of the devil. What you are going through, what we are going through, is common stuff. You know, the book of Ecclesiastes says there is nothing new under the sun. Come और on. देखिए शैतान के झूठ को अपनाइएगा नहीं कि आप जिस दौर में से गुजर रहे हैं ऐसा कोई मागादेले दूसरा नहीं से जान रहा। प्रतिकबा। सबोपदेश की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आसमान के नीचे धरती पर कुछ भी नया नहीं है। There is nothing new under the sun.
और सूर्य के नीचे धरती पर कुछ भी नया नहीं है। You need to understand this truth आपको ये सच्चाई समझने की to जरूरत है overcome. जय पाने के लिए। What Joseph went through, what Samson went through, what this one went through, what that one went through, the same things come against a Christian even today. And the good news is this: Christ is our pattern. Christ has given us the promises of God, and we are overcomers. Lift your hand and say, I am an overcomer. Lift your hand and shout a hallelujah. परीक्षा की घड़ी Come में on, से come on, यूसुफ come on. देखिए, जिस परीक्षा की घड़ी में से शिमशोन गुजरा और दूसरे लोग भी जिस तरह से गुजरे हैं, उसी के लिए मसीह जो है हमारा एकदम सिद्ध उदाहरण, सिद्ध मिसाल है विजयी तौर पे बाहर आने के लिए। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? So don't think that you are going through something, very special. Nobody has gone through. ऐसा मत सोचिएगा कि आप कुछ बहुत ही विशेष और खास दौर में से गुजर रहे हैं जिसमें से दूसरा कोई नहीं गुजरा है। You will come out. आप यकीन बाहर आएंगे। Oh, lift your hand and say, I'm coming out of this situation. Say it, अपने हाथ say में it, उठाकर say बोलिए, it. इस हालात में से मैं बाहर आ रहा हूँ। Maybe it's joblessness. शायद हो सकता है Maybe it's बेरोजगार हो। financial problem. हो सकता है आर्थिक समस्या Maybe हो। you are not married. शायद हो सकता है आपकी शादी ना Maybe हुई you हो। don't have a child. आपको बच्चा ना हो। Say, I am coming out. आपको Hallelujah. कहना है मैं इसमें से बाहर आ रहा A हूँ। family problem. कोई पारिवारिक समस्या Say, हो। I'm coming out. बोलिए मैं बाहर आ रहा हूँ। Lord, why this is happening to me at Bethel, also at Jericho, also so many years, it's same thing, Lord. Maybe I'm the only one who's going through this. No, you are coming out. प्रभु बेतेल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, यरीहो में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, शायद मैं ऐसा ही हो, ऐसे ही रहने वाला हूं। नहीं, आप बाहर आ रहे हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। Speak it out. बोलिएगा। Say, I'm coming out. बोले मैं बाहर आ रहा I'm हूँ। coming out. मैं बाहर आ If रहा there हूँ। are family members, tell them you'll see me next week. You will see my testimony. अगर आपके Hallelujah. परिवार Say के लोग it. हैं ऐसे तो उनको बोलना है, Yes. अगले हफ्ते तुम गवाही देखोगे। Yes. जी हाँ। You don't speak your problem. Hey, you should Jericho. You speak the solution. यरीहो Hallelujah. में देखिए आप अपनी समस्याओं को नहीं बोलते हैं, आप अपने समाधान को बोलते हैं। So this is the second test you will go through in your quest to access the anointing or to obey the call of God on your life. तो देखिए ये दूसरा दौर है, ये परीक्षाओं का दौर जहां पे जब आप परमेश्वर की बुल्लाहट के पीछे चलते हैं, Yes. उसके वायदों के पीछे चलते हैं, उसकी बातों को मानने के लिए आगे जाते हैं, तो ऐसी चीजें आपके सामने आती These things will come against you. हैं। ये चीज आपके खिलाफ में आएंगी। Now this is not to frighten you, देखिए ये आपको डराने या धमकाने के लिए नहीं but है, this is to prepare you. लेकिन ये आपको तैयार करने के लिए। Come on, somebody. चलिए कोई तो This is not to scare you out. No. Freak you out. No. ये आपको घबराने के लिए नहीं है, This is to warn you. ये आपको चेतावनी देने के लिए। Forewarned is forearmed. Hallelujah. और देखिए चेतावनी पाना, देखिए ये हथियारों से सशस्त्र होना है। Are you getting me right now? समझ रहे हैं इस वक्त? The third thing. तीसरी चीज, Now this is important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The next thing I want you to notice is this: और अगली बात जो चाहते हैं कि आप गौर करें, that these were the sons of the prophets who were speaking to Elisha और देखिए भविष्यवक्ता के चेले थे जो कि एलीशा से बोल रहे थे। at Bethel, बेतेल में, at Jericho. यरीहो में, They were not ordinary people. They were not the same people, but they're different groups of people. But the same guys, like the sons of the prophets, they were talking to Elisha. और देखिए कोई मामूली लोग नहीं थे, लेकिन उसी स्तर के लोग थे। हम देखते हैं भविष्यवक्ता के चेले लोग थे ये, और ये एलीशा से बोल रहे हैं। Sometimes the opposition, the pain, the rejection, it doesn't come from outsiders. It comes from the very people that are very close to you. और कभी कभी क्या होता है, जो दबाव, जो दर्द, जो मायूसी जो झेलनी पड़ती है, वो बाहर के लोगों से नहीं आता है, लेकिन वही लोग जो आपके बहुत ही करीब रहे हैं उनसे आता है। As you step out to fulfill your call, your destiny in Christ, you will face opposition from very close people sometimes, or rather many times. और देखिए जब आप कदम उठाते हैं मसीह में जो आपका विधान है उसे परिपूर्ण करने के लिए, तो देखिए आपके सामने ऐसे दौर आएंगे जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, इस तरह की बातें आएंगी, कभी कभार नहीं बहुत बार। And you're saying, Pastor, if it was somebody outside, I wouldn't care anything. But you see, this person is so close. How can she do this to me? How can he talk like that about me? और आप हैरत में पड़ के कहेंगे कि पासवान जी, अगर कोई बाहर का व्यक्ति होता तो मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह या फिक्र नहीं होती, लेकिन ये तो मेरा करीबी व्यक्ति है। Yes. ये कैसे मेरे खिलाफ में ऐसी चीजें कर सकता है? Are you listening right now? सुन रहे हैं। That's why many people cannot handle it. और इसी वजह से बहुत सारे लोग इसे झेल नहीं पाते। That's why many people, they just give up over here. और इसी वजह से बहुत सारे लोग बस यूं ही हार मान लेते हैं। Please listen very सुनिए बड़े carefully. ध्यान से। This is the third thing. और यह है तीसरी चीज, Testing from close people. करीबी लोगों से परीक्षाओं को पाना। Are you following me? They don't understand the dream that inside of you, that's God has placed in the inside of you. और वे समझते नहीं है उन स्वप्नों को जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। They don't understand why you pray. They don't understand why you fast. They don't understand why you give your offering to the Lord. They don't understand. Are you getting me right now? And you're rejected, you're bruised, you're pained, you're suffering. And you say, no, enough is enough. I just don't want anything with this now. No, move on. Come on.
देखिए, वे समझते नहीं है Come कि on. आप प्रार्थना क्यों करते हैं, वे समझते नहीं कि आप उपवास क्यों करते हैं, परमेश्वर के राज्य में अपना भेंट अर्पण Yeah. क्यों देते हैं। लेकिन देखिए, वो आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, वे आपके खिलाफ में चीजें बोलते रहते करते रहते हैं, और फिर आप ये सारी चीजों को देखकर आप मायूस होकर कहते हैं बस बहुत हो गया, अभी मुझे से कुछ आगे लेना देना They नहीं, don't नहीं आपको आगे understand बढ़ना है। वे why समझते you नहीं, read the Bible. वे समझते नहीं कि आप बाइबल क्यों Why पढ़ते you're हैं, watching this service when you could watch something else. जबकि आप कुछ और देख सकते थे, लेकिन इस वक्त आप इस सभा को क्यों देख रहे हैं, And you're rejected for that. और आपको ठुकराया जाता है इन चीजों Maybe में। you're watching the service somewhere in the corner so that they don't make fun of you. और शायद हो सकता है कहीं कोने में बैठकर आप ये सभा देखते हो ताकि वे लोग आपका मजाक न उड़ा सके। Don't give up. हार मत मानिएगा, This is a test. ये इम्तिहान की घड़ी है, Seasons don't last, seasons change. और दौर जो है टिके नहीं रहते, दौर बदलते हैं। One lady wrote to me, एक बहन ने लिखा, Pastor, every time I come for your service, I lie and I come. Will God forgive me? I said, ask the Lord. वो कहने लगी, पास्टर जी जब भी मैं आपके सभा में Just आती हूँ, kidding. मैं दरअसल में लोगों को Yeah. झूठ बोलकर आती हूँ, क्या प्रभु मुझे At क्षमा home, कर yeah. देगा? See, God knows your heart. It's not about what you speak. Sometimes it's not what you speak always that God hears. It's your heart. The cries of your heart, the inner cries of your heart. God sees the motives. God sees what's in your heart. Somebody, God is speaking to you today. परमेश्वर आज आपसे Hallelujah. बात कर रहे थे कि परमेश्वर Yeah. आपके मुंह के सिर्फ शब्दों को ही नहीं, लेकिन आपके दिल की पुकार, आपके दिल में के जो इरादे हैं उनको भी देखता है। So don't give up. तो हार मत When मानिएगा, it comes from your close family. जब आपके करीबी परिवार के लोगों से आता है। Always like to share this. In the Old Testament, Joseph was not sold by somebody outsiders. He was sold by his own brothers. हमेशा ये बात लोगों के सामने पेश करना पसंद करते हैं कि यूसुफ को हम देखते हैं, उसे बाहर के लोगों ने नहीं बेचा था, उसके सगे भाइयों ने उसे बेचा His था। own brothers sold him. उसके सगे भाइयों ने उसे बेच दिया। So you see, there will be opposition from close quarters. तो आप देखते हैं ऐसे उपद्रव और सताव आएंगे करीबी लोगों से। Don't give up. हार मत मानिएगा, Don't give up. हार मत You मानिएगा, must rise up. हमें ऊंचा उठना है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Don't let that make your spirit man bitter. और इससे आपका आत्मिक मनुष्यत्व को कड़वेपन में आने मत दीजिए। Many Christians have become bitter and angry. बहुत सारे मसीह जो हैं एकदम गुस्से से भर गए हैं, अंदर से कड़वाहट से भर गए हैं, And they go around with the holy look. और बाहर वो एकदम घुरते हुए ऐसे जाते हुए No, don't go around with that holy ऐसा look. मत बनिएगा, ऐसा मत करिएगा। When people don't understand, say, my goodness, this guy is a Christian. Why is his face looking like something like this? And this says, shh. और लोग हैरत में पड़ के सोचते हैं अगर ये मसीह है तो इसका चेहरा इस तरह से Seriously, क्यों है, because और वे कहते हैं they are bitter, they are broken on the inside. क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, कड़वाहट से भर गए हैं। Don't allow it to happen. ऐसा होने मत दीजिए आपके You will साथ। not hear the voice of God. ऐसा होने के बाद आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे, Because the enemy wants you to stop hearing the voice of God for your life, because now the voice of pain is louder than the voice of the Spirit of God speaking to you. Are you with me right now? और शत्रु खुद ऐसा Yes. चाहता है कि आप परमेश्वर की आवाज Yes. को ना सुन सके। इसी वजह से हम देखते हैं जब आप उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं तो फिर आपके अंदर जो दर्द की आवाज है वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज से कहीं ज्यादा Have you जोर से seen बोलती है। people always talking to me? Look what they did to me. Look, look, और look. क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा बोलते हैं देखो उन्होंने क्या किया मेरे They साथ, beat देखो me over देखो here. See what they did देखो to उन्होंने me. यहाँ में मुझे पीटा, देखो क्या क्या And the किया। Lord is saying, son, प्रभु कह रहा है बेटे daughter, no, no, बेटी look what नहीं, they नहीं, did to me. नहीं नहीं देखो क्या उन्होंने किया मेरे साथ। The voice of your pain, आपकी दर्द की आवाज, the voice of your hurt, the voice of your rejection speaks louder. And then you're at the same place. You're going in circles. And you're wondering, if I'm serving the Lord, why am I at this place still? Why am I still at Jericho? Why am I not going ahead? It's because now you cannot hear direction. You cannot see. और देखिए You आपकी see वो that? घाव की आवाज, वो ठुकराहट की See आवाज that? आप सुनते रहते हैं और बस आप चक्कर पे चक्कर वहीं काटते रहते हैं और आप हैरत में पड़ के Listen सोचते हैं to कि this. क्यों मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, आगे बढ़ नहीं पा रही हूं, क्योंकि आप प्रभु की आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं। Today, release those people. आज उन लोगों को मुक्त कर दीजिए। You grow so high, they need a binoculars to look at you. Come on, somebody. ज्यादा आप ऊंचा I'm उठेंगे, telling देखिए, you, उन्हें आपको देखने की दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। I prophesy this will happen in your life. भविष्यवाणी करते हैं ये आपकी जिंदगी में होगा। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Sparrows are here and there down. Chick, 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 you know, और sparrows. गौरैया जो होती है ना यहाँ चिक 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 करके उड़ती And रहती है, chickens are also there. Hey, where's that? You know? और मुर्गियां, मुर्गी के बच्चे No, सब but इधर an उड़ते रहते eagle. हैं। लेकिन जो have उकाब to चील look होता up. है उसे देखने के लिए आपको ऊपर And you're देखना like, पड़ता है। what is that? और आप सोचते हैं ये क्या है? Mark my words. देख लीजिए। Release those people. Release those people to the Lord and say, Lord, I release those people. वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. प्रभु, hallelujah. उन Lift लोगों को your मुक्त hand. करें। Lift your hand. Receive right now. चलिए अपने हाथ ऊपर उठाकर ग्रहण करिए इस वक्त। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? Don't go with an angry look. You know, just release it to the Lord. बस प्रभु के लिए उन्हें मुक्त कर दीजिए। In Luke 8, go with me there. चलिए निकालें लूका का 8वां अध्याय। He's just blessing you guys. क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? I'm talking about the third test right now. और तीसरी जो परीक्षा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, Please listen to me. सुनिए ध्यान से। In Luke 8,
लूका का 8वां अध्याय। Jesus spoke about a very famous parable. It speaks about the parable of the sower. हम देखते हैं यीशु मसीह ने वहां पर एक बहुत ही मशहूर जो दृष्टांत को बताया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। Now let's catch up with verse 6 now. और चलिए आते हैं 6वें वचन में। And Jesus said, some seed fell on the rock, कुछ बीज चट्टान पर गिरे and as soon as it sprang up, और उपजे, it withered away. Why? Because it lacked moisture. परंतु तरी न मिलने से वो सूख गया। Meaning the roots could not access water, moisture. और दूसरे शब्दों में उसकी जड़ें जो हैं नमी यानी पानी की तरफ नहीं जा पाई। Luke 8 verse 13 now. लूका का 8वां अध्याय उसके 13वें वचन में देखिए। Now later Jesus was explaining this parable in private to his disciples. Wow, look at और this. फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु इस दृष्टांत को गुप्त में अपने चेलों के बता रहे थे, समझा रहे थे। सुनिए। And the disciples said, Lord, please explain this parable to us. और चेले आकर कहने लगे कि प्रभु ये दृष्टांत हमें भी समझा दे। What do you mean by the seed falling on the rock? And here is the revelation that Jesus told them. We didn't interpret it. Jesus spoke about this. Watch और this. बीज का जो पत्थर पे चट्टान पर गिरने का ये उदाहरण, इसका मतलब क्या है? और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे, यीशु कह रहे हैं। He said this. He said, guys, the seed on the rocky soil represents those who hear the message. और यीशु ने कहा चट्टान पर गिरे हुए बीज वे हैं कि जो लोग जब वचन सुनते हैं They receive the word with joy. तो आनंद से, बड़े आनंद से वचन को ग्रहण कर It लेते हैं। stirs them up. ये उन्हें उत्तेजित कर It देता है, excites them. Hey, ये बहुत ही उन्हें उत्साहित कर it देता है motivates them. और ये उन्हें प्रेरित कर देता है। But now what? लेकिन आगे क्या? But because they have not allowed the roots to go down deep, परंतु देखिए उन्होंने जड़, उस बीज के जड़ को जो गहराई में जाने की इजाजत नहीं दी they have है, not allowed it. They have not allowed that root to develop. और उन्होंने इजाजत नहीं दिया है कि वो जड़ जो है बढ़े या विकसित होए। They're dancing in praise and worship. और आराधना स्तुति में वो नाचते हैं They're dancing under the smoke and the lights, and they feel so happy. और जब Hey. लाइट चमक रही हो, धुआं निकल रहा हो तो नाचते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। But they got taken the time to allow that root to go deep inside. लेकिन कभी उन्होंने Come समय on. निकलकर इजाजत नहीं दी कि वो जड़ जो है अंदर गहराई में जाए। So they believe for a while. Watch this. They believe for a while. Say it after me. They believe for a while. There is a time they believe. They और believe. देखिए Yes, they आगे believe. लिखा है थोड़ी देर तक तो वे विश्वास रखते हैं, थोड़ी देर तक समय, थोड़े समय का है, But what happens? लेकिन आगे क्या होता है? And then they fall away और फिर उसके बाद बहक जाते हैं when temptation comes, जब परीक्षाएं आती when हैं, trouble comes, जब मुसीबतें when आती हैं, rejection comes. जब ठुकराहट आता Somebody said something in the church. किसी ने कलीसिया में कुछ कह दिया, Oh, something happened among the volunteers. और या फिर वॉलंटियर लोगों के बीच में कुछ हो गया हो, They cannot handle it. वो संभाल नहीं पाते They हैं, just cannot handle it. वे बस संभाल नहीं They पाते। say, let me find another church where nice people. Come और on. फिर वो कहते हैं चलो मुझे कोई ऐसी दूसरी कलीसिया में अभी मैं ढूंढता हूँ जहां पर अच्छे लोग हैं, When nobody says anything, जहां पर कोई कुछ नहीं कहता if you ऐसा। say something, they cannot hear. Hello, you know. अगर कुछ तुम कहोगे तो वे सुन नहीं सकते। हेलो, The people are looking for a church like that. और लोग इस तरह की कलीसिया की खोज में हैं। But unfortunately, there's no church like that. लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी कोई कलीसिया ही नहीं है। This is the word of God. God is speaking to ये you. परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर आपसे बात कर Because रहा they're है, not allowed the root to go inside deep. क्योंकि उन्होंने देखिए इजाजत नहीं दी कि वो जड़ जो है अंदर गहराई Can में I जाए। tell you something क्या right आपसे now? कह सकते हैं इस You वक्त? see, I'm not a scientist. I'm not a big doctor or learned man. Okay, listen to me. But I सुनिए read ध्यान a से। lot. Okay. ध्यान से सुनिए इस वक्त। You see, the plants which are growing in the desert, और आप देखते हैं वे पौधे जो रेगिस्तान में बढ़ते हैं they are quite intelligent. और बहुत ही देखिए वे एकदम ज्ञानवान। They've made a decision. देखिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है He says, we're not going to get water on the surface. और वे कहते हैं हमें सतह पे पानी मिलने वाली So नहीं, we're going to go deep, man. तो हम क्या करें, हम गहराई में We're going जाएं, to grow deep. हम गहराई में जाएंगे। January, I'm going to go little more deeper. जनवरी में थोड़ा गहराई में जाऊंगा। Hey! सुनिए, February, I'm going to go more deeper. फरवरी में और थोड़ा गहराई में, And March, you will not even know that how deep I've gone. और मार्च में तो तुम्हें पता भी नहीं चला कितनी गहराई में मैं जा And चुका so हूँ। from outside, they're like, you know, there are things are there, but the roots, my और goodness, बाहर से तो they देखिए are वैसे deep, लगे man, रहते they हैं, are लेकिन deep. अंदर से जड़ें जो होती एकदम गहराई में गई हैं। That's what you need to do. यही तो आपको करने की You जरूरत see, है। when you've decided that you want to grow, you want to fulfill the call of God, you want to be a businessman, you want to bring out that vision that is inside of you, allow that root to go deeper. I'm going to get married to the most handsome guy, to the most kind guy, to the most... Allow your root to go deeper, because men will be men, women will be women, there will be some fireworks. You know, many times देखिए बहुत बार, we marry the most beautiful angel, और देखिए सबसे खूबसूरत परी से शादी हो जाती है, and after 6 months that angel turns to a demon. फिर 6 महीनों के बाद वो जो परी थी वो एकदम चुड़ैल बन जाती है। Ah, wow, that's powerful. My goodness, translation, so amazing. That's right, actually. I said hello.
और हैरत में पड़ गया, अरे ये क्या है? I said, that was a transformation. ये तो एक प्रकार का बदलाव और रूपांतरण हो गया। When somebody wrote to me, Pastor, my husband is a demon. और किसी ने ऐसा लिखा कि पासवान जी, मेरा पति जो है एक शैतान है। I said, I was at your wedding. पासवान जी ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारी शादी में आया You था, said such nice things. आपने तो बड़े अच्छे अच्छे वाक्य कहे थे तब। The lady says, I was deceived. और वो महिला कहती, ओ मैं बहक गई थी, फंस गई थी। You're not deceived. आप बहकी नहीं हो। You see, the root hasn't gone deep. वो जड़ जो है ना वो गहराई में नहीं पहुंचा है। The root hasn't gone deep. अगर जड़ पहुंची होती गहराई, You are going to come out victorious. आप विजयी रूप में I बाहर don't know आएंगे। whom I'm speaking to somebody. किससे बोल रहे हैं पासवान? Your solution is not to find a new church. Your solution is not to find another new service. My friend, there are better people than me. But your solution is to let your root go deep. Somebody say, I am receiving right now. आपका समाधान देखिए किसी दूसरी सभा में या किसी दूसरी कलीसिया में नहीं है। आपका समाधान है कि होने दीजिए कि आपकी जड़ गहराई में जाए। Elisha, एलीशा, he did not carry any bitterness to the sons of the prophets. और देखिए भविष्यवक्ताओं के चेलों के खिलाफ में उसने कोई कड़वाहट अपने अंदर नहीं रखा। He said, chill man, be quiet. वो ऐसा कहने लगा, चलो आराम करो, तुम चुप रहो। He just kept on doing what he's doing. और वो बस वही करता रहा जो उसे अच्छा लग रहा था। So this is the third test that you will go through. तो तीसरी परीक्षा जिसमें से आप गुजरते The हैं, first one is mocking. पहला जो है वो मजाक उड़ाया The जाना, second one is temptation. दूसरा जो है वो परीक्षा The इम्तिहान की घड़ी, third one is rejection, opposition, or persecution, whatever you call it. तीसरा जो है यह है ठुकराहट या फिर सताव, इस तरह से। Now the fourth one is the most dangerous. चौथा जो ये बहुत ही खतरनाक है, Most dangerous. बहुत ही खतरनाक। Listen to me. सुनिए ध्यान से, It will really help you, bless you. ये यकीनन आपकी मदद करेगी, आपको So आशीष stop what पहुंचाएगी। you're doing and say, Lord, open my ears to hear. चाहते हैं कि सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए इस समय। Most dangerous. सबसे ज्यादा You can खतरनाक, handle mocking. आप जो उपवास उड़ाया जाना है, मजाक करना, You ये can संभाल handle सकते हैं। temptation. परीक्षाओं को भी आप संभाल सकते हैं। Hey, you can handle this hurt and rejection और and ये all that stuff. ठुकराहट, चोट, ठेस खाना, ये सब चीजों से आप निपट सकते But हैं। this is the fourth place where many, 99% of the people, they fall over there. लेकिन ये चौथा स्थान जो है जहां पर बहुत सारे 99% लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। So please listen to this very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिए। Whatever you are, sir, you are a businessman, you're a great man, great woman, sir. I really, and this is not, doesn't only apply to you, it applies to me and to everyone over here. So listen to this. जो भी आप है, चाहे आप I कितने say बड़े this with प्रतिष्ठित humility, व्यक्ति क्यों ना yeah. हो, ध्यान से सुनिएगा। और ये Yes. सिर्फ आप ही के लिए लागू नहीं होता है, हमारे लिए यहाँ है, सभी लोगों के लिए भी लागू होता है। Here goes now. चलिए आगे बढ़ते हैं। When Elijah started with Elisha at Gilgal, listen to और this. ध्यान से सुनिए, जब एलिया के साथ एलीशा ने गिलगाल से अपने सफर की शुरुआत की, He told Elisha, तब उसने एलीशा से कहा था, Elisha, एलीशा stay over here. यही ठहरे रहो, God has told me to go to Bethel. परमेश्वर मुझसे कहता है बेतेल में जाने के लिए। He's telling Elisha, वो एलीशा से कह रहा था, just relax. तुम आराम करो, Stay over यहीं here. ठहरे रहो। God has told me to go to Bethel. परमेश्वर ने मुझसे कहा है बेतेल में जाने को। Now watch this right अब now. गौर करें यहाँ पे, Elijah attempted to get Elisha to settle down over there. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने ये बात सामने पेश किया एलीशा के कि वहीं पर वो ठहरे रहे। He said, of course, this was a test to test his determination. और ये देखिए उसके अंदर जो कटिबद्धता थी या संकल्प था उसकी परख करने के लिए था। Many times we find ourselves at the same places in our walk with God. और बहुत बार देखिए इसी प्रकार से जब प्रभु के साथ हमारा जो सफर होता है उसमें यही चीजों को हम पाते हैं We सामने। arrive at a place हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं and then we think we've arrived. और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि बस अब यही हमारा मुकाम है। Oh, praise God. ओ प्रभु की स्तुति हो, Now I've got 20 people. अब मेरे पास 20 लोग हो गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. So just let me तो relax. चलो अभी यहीं पर मैं आराम फरमा लेता Shikara baraba. हूं। शिखारा बाराबा। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Let's sing a few songs चलिए कुछ गाने गा लेंगे and यहाँ just write one book और एक पुस्तक लिख लेंगे and let's put some lights behind. और पीछे चलो कुछ लाइट लगा देते हैं, Put some smoke there. कुछ धुआं निकालते हैं And नीचे से। that's it. बस इतना I've ही, arrived. मैं उस मुकाम पे पहुंच And चुका हूं। then we give ourselves some title. और फिर उसके बाद हम अपने आप को कोई उपाधि पदवी दे देते हैं, Senior pastor. वरिष्ठ पासबान, What after that? What is that? Prophet. Nothing wrong. भविष्यवक्ता, Apostle. प्रेरित। And that's not only for the Christians. और ये सिर्फ मसीह के लिए नहीं, Even for the businessman. जो व्यवसायिक लोग हैं वे Even भी, for somebody. और जो Even दूसरे for the लोग, people who are not having titles. और वे लोग भी जिनके पास कोई उपाधि या पदवी नहीं उनके लिए भी। We like to get complacent wherever we are. Maybe we are at Gilgal. और देखिए जिस स्तर पर भी हम हैं बस वहीं पर संतुष्ट होकर रहना चाहते हैं। शायद ये हो सकता है कोई गिलगाल I'm हो, not talking about anybody और else. किसी और के लिए नहीं कह रहे, हम अपने We बारे come में कह रहे हैं। to, some of us come to Bethel. हम में से कुछ लोग बेतेल में पहुंचे हैं। Hallelujah. Hallelujah. I'm a man of prayer. मैं परमेश्वर प्रार्थना I करने pray लगता for 2 hours. हूं। 2 घंटे में प्रार्थना करता हूं। Shabalaka. You. शालालाबासा। तो निकल जाओ यहाँ से, चलो। So I'm complacent now. तो मैं अब वहां पे संतुष्ट होकर रह गया हूँ।
Some people arrive at Jericho. कुछ लोग यरीहो तक Oh, पहुंचे they are warriors. ओ वे योद्धा बन I गए bind that demon under the sofa, under this. They're उस binding दुष्ट and आत्मा को breaking मैं- everything, you know. और जो एकदम सोफा के नीचे है जहां कहीं भी छुपा उसे बांध कर छोड़ देता They are हूं warriors. वे योद्धा बन They गए got that killer instinct, you know. और देखिए उनके अंदर नाश करने वाली शक्ति आ गई है They are like, you know, oh my goodness, that's a spiritual warrior. और अगर आप उसको देखें अरे बाप रे सचमुच ये आत्मिक But योद्धा they है get complacent. वहीं पर वे संतुष्ट हो They जाते are हैं happy now. अब वे खुश हैं Everybody calls them man, warrior, warrior. और सभी लोगों ने योद्धा योद्धा नाम से बुलाते हैं ना You are दरअसल- settled at Jericho now. दरअसल आप यरीहो के उसी स्थान पर संतुष्ट होकर रह But गए there's more in God. लेकिन परमेश्वर में इससे भी ज्यादा है Somebody lift your hand and says there's more in कोई तो God. अपने हाथ उठाकर कहे परमेश्वर में इससे भी ज्यादा है Hallelujah. हालेलुया You're holding on to your past victories. Listen और to देखिए, this. आपके अतीत में बीते समय में जो आपको विजय मिले थे आपने उन्हें थामे हुए हैं Have you seen Christians talking in this manner? Pastor, you should have seen me earlier, 6 years ago, you know. क्या आपने ऐसे मसीही लोगों को ऐसे बातें करते हुए देखे पासवान जी 6 साल पहले आपने मुझे देखा हो 6 years. I used to Yes, sir. read the Bible like this. और बाइबल तो मैं बस फर्र करके पढ़ लिया करता Really? था सचमुच What about today? आज के बारे में Don't क्या? ask me about today. आज के बारे में पूछेगा नहीं 6 years, that story was different. वो 6 साल ये कहानी बिल्कुल बदल गई You should have seen me last year. पिछले साल आपने मुझे देखे होंगे My tongues were just flowing. और अन्य भाषा के शब्द बस यूं ही बहने लगते थे And now? और अब Nothing. कुछ नहीं हो रहा See, they arrived at a place and they are glorying in their past victories. Please listen very carefully. The devil understands this and he makes people comfortable. But you see, that's why Elisha, he never got comfortable. He says, if you are moving, why should I stay at Gilgal? I'll move with you. और इसी वजह से हम देखते Come हैं on. कि देखिए वे कुछ मुकाम पर पहुंच जाते हैं और बस Come on. वहीं पर वे संतुष्ट होकर रह जाते हैं और शत्रु भी यही चाहता है शैतान भी यही करता है कि बस उन्हें संतुष्ट बना के रख दे लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एलिया ने एलीशा से कहा कि तुम यहीं ठहरे रहो लेकिन एलीशा ने बदले में क्या उत्तर दिया उसने कहा कि अगर तुम आगे बढ़ते रहना चाहते हो तो मैं क्यों यहीं ठहरे रहूं I मैं भी आगे decree आऊंगा and declare in your life in the name of Jesus, as a man of God, you are going to a new level. Lift your hands and receive it in Jesus' name. और परमेश्वर के जन के रूप में Yes. आदेश देते हुए Yes. ऐलान करते हैं आपकी जिंदगी में कि आप एक नए स्तर में जा रहे हैं यीशु के नाम में ग्रहण करिए Maybe you're a musician. शायद हो सकता है आप कोई Oh, म्यूजिशियन now हो I can play so many scales. ओ अब मुझे काफी कुछ स्केल्स बजाना आता There है is more. इससे भी ज्यादा है There is more. इससे भी ज्यादा है Somebody lift your hand and shout तो hallelujah. अपने हाथ उठा चिल्ला हालेलुया All your life you're not going to play GCD. और अपनी पूरी जिंदगी भर आप जीसीडी नहीं बजाते Put रहेंगे the capo and GCD, you know. ओके पर लगाओ जीसीडी नहीं This नहीं is for the musicians. ये म्यूजिशियन लोगों के लिए ठीक Are है you listening right आप now? सुन रहे हैं Go deeper. और भी गहराई Go में जाएं। higher in God. परमेश्वर में और ज्यादा बुलंदी पे जाएं Somebody lift your hands and say, I will not depend on my yesterday's और victories. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे मैं अपने कल के बीते हुए कल के विजय पर निर्भर नहीं रहूंगा Somebody lift your hand and say, I'm going to Jordan. और कोई तो Hallelujah. अपने हाथ उठाकर कहे मैं यरदन में जा Where the रहा हूं heavens will open. Somebody जहाँ lift your स्वर्ग खुल hands. जाता है। Somebody open your mouth and say, I'm going for the double portion और right कोई तो now. कहे कि मैं दुगने भाग के लिए जा रहा Are you हूं listening right now? आप सुन रहे हैं इस It वक्त? takes faith. इसके लिए विश्वास It की जरूरत takes पड़ती है determination. इसके लिए आपको कटिबद्ध होना It पड़ता takes है commitment. इसके लिए आपको समर्पित होना पड़ता है Sometimes, please listen, some people यहाँ are से। relying on the past victories. Some people, they are settled down now. Everything is okay. Finances, everything is fine. So they are very happy. और कुछ लोग जो है देखिए अपने बीते हुए समय के जो विजय पर निर्भर रहते हैं और कुछ लोग इस दौर में रहते हैं कि अब उनका सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक बसा हुआ है पैसे आ रहे हैं ये सब कुछ अभी बहुत ही खुश रहते हैं संतुष्ट रहते हैं I want to challenge you. लेकिन आपको चुनौती God देते is हैं going to take you higher. परमेश्वर आपको बुलंदी पे Whether ले it's जा in रहा the realm of the है spirit, चाहे ये आत्मा का आयाम whether हो it's in your profession, या फिर ये आपके पेशे की in बात your हो studies. आपकी पढ़ाई लिखाई में हो You see, God raised you up for a reason. I'm speaking to somebody today. देखिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य कारण से आपको खड़ा किया है ध्यान You से are सुनिए। listening to my voice. अगर आप हमारी आवाज The सुन रहे हैं Spirit of God is speaking to you. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है Somebody lift your hands right now कोई तो अपने हाथ उठाए इस and वक्त say, I am going to a new level in the और Lord. कहे कि मैं प्रभु में एक नए स्तर में जा रहा There हूं will be a testing, ऐसी परीक्षा की घड़ी होगी but you will overcome them all. लेकिन आप उन सारी चीजों पर जय You are पाएंगे God's spearhead, I prophesy. और इस वक्त ऐलान करते हैं, आप परमेश्वर का वो भाला नुकीला भाला है And that's what happened to Elisha. और यही तो हुआ था एलीशा के Are साथ you listening right now? आप सुन रहे हैं? I'm telling you, my friend. आपसे कहते हैं Elisha was the only man, one of the only men in the whole Bible after Jesus to perform so many miracles. हम देखते हैं कि Yes. यीशु के बाद में पूरे बाइबल में एलीशा ही वो व्यक्ति था जिसने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किए I'm telling you that. कहते हैं आपसे। His miracles were like pictures of what Christ did. Christ broke bread and things like that. The guy did it. और देखिए उसके किए हुए आश्चर्य कर्म देखिए एक प्रकार के चित्र को दर्शाते हैं जो यीशु मसीह ने Yes. किए थे देखिए यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा देखिए उसने भी तोड़ा था He raised, Lazarus from the dead. और यीशु ने देखिए लाजरस को मरे में से जिलाया Elisha raised somebody from the dead. और एलीशा ने भी किसी को मरे में से जिलाया I'm telling you, कहते हैं the आपसे। man was buried वो व्यक्ति को गाड़ा गया था out.
बाहर आया। So you see his ministry is so much like Christ. तो आप देखते हैं उसकी सेवकाई मसीह से कितना मेल जोल करती That's why है, the Bible says और इसी वजह से बाइबल कहती है the Lord wants us to grow from faith to faith, from faith to faith, from glory to glory. I'm talking to the young people. It's not time to give up. You're in the pandemic. No, sir. I'm telling you, rise up, rise up, rise up, rise up. और इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है कि विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा तक Yeah. लगाता जाए। देखिए इस महामारी के दौर में भी आप हार मानने का ये दौर नहीं है आपके लिए। ऊंचा उठ खड़े होएं, ऊंचा उठ खड़े होएं। I came with a message of hope. आशा के संदेश को लेकर आपके You will सामने be tested, आए। आपकी परीक्षा होगी, but you will come out as gold. लेकिन आप एक खरे ताए हुए सोने के जैसा बाहर आएंगे। Your value will only increase. आपका जो मूल्य है, जो गरिमा है, बस बढ़ेगी In Jesus' name. यीशु के नाम।